हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2025 प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय एवं प्रमुख 2025 पूरी मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाली वीडियो मैं पूरी ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ। ऐसी ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो फाउंड कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, गवर्नर कौन है, अभी करंट के और कौन से नंबर के हैं। नंबर भी पूछा जा सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब हम बात करते हैं ट्रिक पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सभी बैंक्स का फादर है, सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे है ये, तो हम संजय का सन निकाल लेंगे। ठीक है, सन निकाल लेंगे, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ऐसी ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी जो मैं आपको बता रही हूँ। संजय का सन निकाल लेंगे। सन मतलब सूरज। सूरज कहाँ है? टॉप पे है, सबको चमकाता है, पूरा ब्राइट है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी टॉप पे है, ब्राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक फाउंड हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रमुख इसके हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जी। अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इनके प्रमुख को ऐसे याद कर सकते हैं, चल्ला का चल्ला है तो इसका चल कर सकते हैं, चल। श्री गणेश जी करते हैं अपने को सेठ बनाने के लिए, सेट्टी से सेठ। और हम सेठ कैसे बन सकते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। पैसा होगा जब हम अपने बैंक में जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के बारे में। हर किसी ने सुना होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। फाउंडेशन हुई थी सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी इसके चेयरमैन चल रहे हैं, करंट के प्रमुख इसके सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इस नाम से बना सकते हैं, मोहंती नाम से बना सकते हैं कि मेहनती। ठीक है, जो मेहनती लोग होते हैं वो पैसा बनाते हैं, पैसा बनाएंगे तभी जमा कर पाएंगे। और आपको पता है LIC में पैसा जमा करते हैं, हम इंश्योर करते हैं उसमें। ठीक है, इंश्योरेंस खुलवाते हैं उसमें हम अपनी। तो जो मेहनती लोग होते हैं वो पैसा जमा करते हैं, पैसा कमाते हैं और वो LIC खोलते हैं। ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक फाउंड हुआ था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्री शाजी कृष्णन वी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, श्री शाजी, यहाँ तक तो लिखा हुआ है। इसके बाद के को करते हैं कृष्णन। कृष्णन है इनका पूरा नाम, कृष्णन वी। तो इसकी हम ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, कृष्णन से बना सकते हैं कि कृष्ण नाम का एक बॉय है। तो कृष्ण है तो ऊपर वाला सब कृष्ण भगवान जी हैं। तो फिलहाल हम ऐसा बनाते हैं, एक कृष्ण नाम का एक बॉय है जिसपे सब भरोसा करते हैं। इसीलिए पूरे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का लेखा जोखा उसके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड है तो इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी किसको देते हैं? जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं। तो कृष्ण नाम का बंदा है एक, या बॉय है एक, जिसपे सब भरोसा करते हैं। इसीलिए नाबार्ड का पूरा लेखा जोखा उसके पास है। तो नाबार्ड आएगा, आपको ऐसे याद आएगा कि अरे यार, नाबार्ड का हमने किसको दिया था पूरा लेखा जोखा? कृष्ण नाम के लड़के को दिया था। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जो है वो गॉड से रिलेट कर रहे हैं नाम। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। 9 जुलाई 1988 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रमुख इसके हैं संजय शुक्ला। अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक का तो वैसे अपना काम है, लेकिन हम इसको नाम से ऐसे देख सकते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, हमारा आवास बैंक जो होता है। तो अपने हाउसिंग बैंक में आकर हमें सुख, शुक्ला से सुख बना सकते हैं, सुख मिलता है। ठीक, इनसे हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। फाउंड हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन प्रमुख है तुहिन कांता पांडे जी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज निकाल लेंगे।
अगर हम किसी से कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी करो और उसने मना कर दिया तो हमारी तौहीन हो जाएगी, तौहीन मतलब बेइज्जती हो जाएगी। तो तौहीन का तुहीन निकाल लेते हैं, तौहीन, ठीक है। रिलेट करने से मतलब है, मतलब हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने किसी से सिक्योरिटी की मांग करी, उसने नहीं किया तो, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी से आपको तुहीन याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, फाउंड हुई थी 30 जून 1959 में। टाइप है महारत्न कंपनी, टाइप भी पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन है अरविंदर सिंह साहनी जी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है ये, ओके। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, टाइप है महारत्ना कंपनी, फाउंड हुई थी जुलाई 5, 1952 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इनके चेयरमैन एंड MD अभी करंट के चल रहे हैं राजनीश नारंग, ठीक है। आप अपने ढंग से भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं नारंग, रंग, इसमें रंग का प्रयोग है, और अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे रंग हैं, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, ठीक है। महारत्न कंपनी टाइप है इसका, टाइप भी पूछ सकते हैं कौन सा टाइप है, महारत्न कंपनी है। फाउंड हुई थी 1952 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन एंड MD इसके हैं गोपालन कृष्ण कुमार जी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। इनका पूरा नाम है गोपालन, ठीक है, गोपालन कृष्ण कुमार जी, जी से क्या है गोपालन, ठीक है। तो कृष्ण जी को गोपाल भी कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण हमारे जो भगवान हैं, उनके पास भारत का पूरा लेखा जोखा है, ठीक है। भारत का पूरा लेखा जोखा है, तो उसमें पेट्रोल भी आ गया, कंपनीज भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो गोपाल जी जो है, कृष्ण भगवान जी जो है, उनके पास भारत का पूरा पूरा समाया हुआ है, पूरा भारत समाया हुआ है उनके पास, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, 23 दिसंबर 1986 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। श्री प्रमोद कुमार तिवारी इसके हेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसके हेड कौन है, श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी के, ठीक है। श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी किसके हेड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट है अपना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, फाउंडेशन हुई थी 20 फरवरी 1997 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रमुख के चेयरमैन चल रहे हैं अनिल कुमार लाहोटी जी, ठीक है। अंडर विच मिनिस्ट्री, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब दूरसंचार, टेलीफोन, टेलीफोन है ना, टेलीफोन से है ये, ठीक है, टेलीफोन कंपनी है ये। तो लाहोटी का हम क्या बना सकते हैं, लाहोटी, ना होती बना सकते हैं, इसको ऐसी सिमेट्री बना, ना होती, ठीक है, ना होती, लाहोटी को ना होती, ठीक है। अगर फोन ना होती तो आज हमारी आपस में बात ना हो पाती। पहले ज़माने में तो चिट्ठियाँ चलती थी, ठीक है। अब तो आपको पता है इतनी वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, फ़ोन का इतना ज़माना आ गया, बिना फ़ोन के कोई नहीं रह सकता। तो वैसे अगर टेलीफोन ना होती तो हमारा जीवन बिल्कुल संभव ना हो पाता, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, महारत्न कंपनी इसकी टाइप है। 1975 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह चेयरमैन एंड MD है इसके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, गुरदीप, दीप से उजाला होता है, और थर्मल पावर से भी हमारा, ताप विद्युत से भी हमारा उजाला होता है, ठीक है। तो दीप एंड थर्मल पावर इज रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, टाइप कौन से में आता है, महारत्न कंपनी के अंदर आता है, क्योंकि इसका टाइप भी पूछ सकते हैं। फाउंडेशन हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन एंड MD चल रहे हैं इसके मिस्टर कोपुसादा शिव मूर्ति, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो टाइप पूछ लेंगे, फाउंडेशन डे पूछ लेंगे, हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, MD पूछ लेंगे, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, मिस्टर कोपू सदाशिव मूर्ति, ठीक है। सदाशिव मूर्ति ये लेते हैं, शिव की मूर्ति, आपको पता है भारत में, नाम ही भारत है इसका, भारत में हैवी शिव की मूर्ति है, बहुत भारी शिव की मूर्तियां बनी हुई हैं जगह जगह पे पूरे भारत में, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL मिनी रत्ना कैटेगरी 1 15 सितंबर 2000 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन एंड MD है इनके रॉबर्ट जेरार्ड रवि। अंडर विच मिनिस्ट्री? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो इनके अगर हम MD का देखें रॉबर्ट जेरार्ड रवि, थोड़ा अलग सा नाम है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं रॉबर्ट जेरार्ड कोई फॉरेनर में रहते हैं, तो फॉरेन में रहते हैं, फॉरेनर हैं, तो इन्होंने रॉबर्ट जेरार्ड ने रवि को BSNL में कॉल करी, क्योंकि दूर से कॉल करी है तो BSNL में कॉल करी। ठीक, हम बात करते हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन RICTC, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। टाइप है नवरत्न। फाउंड हुई थी 27 सितंबर 1999 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन एंड MD अभी प्रमुख के करंट कौन चल रहे हैं? मिस्टर संजय कुमार जैन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। ठीक है, अब हम कैसे याद कर सकते हैं? RICTC में मेनली हमारे खान पान का ध्यान रखते हैं। जो जैन लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इधर उधर खाने में, क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम में जैन फूड भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जैन फूड से आपको RICTC याद करना है। नेक्स्ट है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 1958 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर समेत वी कामत जी इसके चेयरमैन हैं। इसका मोटो है ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, एवरीथिंग इज साइंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं DRDO के? हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कामत हैं, कामत जी हैं, वो काम के बंदे हैं, वो बहुत काम के बंदे हैं। और DRDO में डिफेंस में हमें काम के बंदे चाहिए होते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, इसीलिए DRDO डिफेंस और रक्षा और काम के बंदे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 1988 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके हैं संतोष कुमार यादव जी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं हाईवे। हाईवे में जब हम जाते हैं या फिर ट्रेवल करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि पहले तो हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं, हम रोड्स देखते हैं कि सही है नहीं है करके, है ना। वेदर फोरकास्ट देखते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रेजिडी तो नहीं आने वाली, कहीं हम दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो हाईवेज में तो फिर दूर ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हमें जब हम हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हर चीज़ का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हमारे पास जितना भी लगेज है वो सही है नहीं, हमारे पास फॉस्टेड है नहीं है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब संतोष होना चाहिए हमें, है ना। जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे में तो हमें संतोष होना चाहिए। तो संतोष कुमार यादव जी को चेयरमैन बना दिया। ठीक, नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। टाइप क्या? महारत्न कंपनी। फाउंडेशन हुई थी 19 जनवरी 1954 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके श्री अमरेंदु प्रकाश हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है ये। ठीक है, बिल्कुल एक एक नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं स्टील। जैसा आपको पता, अगर कोई ग्लास है, ठीक है, कांच का चीज है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, बहुत हल्का होता है, लेकिन जो स्टील का सामान है वो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आसानी से नहीं टूटता है। तो जो स्टील का सामान होता है वो अमर रहता है, इस नाम से हम ऐसे लगा, अमर मतलब जो बिल्कुल अमर होता है, कभी नहीं मरता है। ठीक है, अमर होता है स्टील का सामान, ऐसे करके हम रिलेट करेंगे। बाकी रिलेट करने से मतलब है, क्योंकि ट्रिक्स हम रिलेट करने से ही बनाते हैं, ऐसे आप भी बना सकते हैं अपनी अपनी ट्रिक्स। ठीक है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा बनाने कैसे और पढ़ना कैसे है करके। ठीक है, नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, महारत्न कंपनी के अंडर आता है। इसका टाइप 1984 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन एंड MD इसके संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन एंड MD कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। ठीक है, तो ये है फाउंड 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। टाइप है मिनी रत्न कैटेगरी 1 और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चेयरमैन एंड MD है विपिन कुमार और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, टाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टाइप है ये। ठीक है, अब विपिन का VIP निकाल लीजिए। जितने भी VIP लोग हैं वो सारे
किससे? विमान से ही ट्रैवल करते हैं, बाया एयर ही ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। और एयरपोर्ट्स में क्या है? फ्लाइट्स ही हैं सारी, ठीक है। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड टाइप है महारत्न, फाउंडेशन है 18 फरवरी 1959 में, हेडक्वार्टर नोएडा में है, चेयरमैन एंड एमडी इसके डॉक्टर रंजीत रथ जी हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, ठीक है। अब हम रथ से कैसे बना सकते हैं ऑयल का? कोई भी व्हीकल है उसमें ऑयल डलता ही डलता है, पेट्रोल मतलब पेट्रोल या डीजल हम ऑयल बना दे रहे हैं, ठीक है, रिलेट करने के लिए। तो हमने रथ में भी ऑयल डाला, ठीक है, उससे रथ चला, तो रथ में ऑयल डाला, ऐसे करके हम बना सकते हैं। बाकी नाम को किसी को भी हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं, यहाँ बस एक ट्रिक बन रही है, ठीक। नेक्स्ट है अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ठीक। महारत्न कंपनी इसका टाइप है, 14 अगस्त 1956 में फाउंड हुई थी, उत्तराखंड के देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एंड एमडी इसके अरुण कुमार सिंह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक। इसको याद करने का ऐसा तो कोई ट्रिक है, चलो बताती हूँ मैं। अरुण का मतलब होता है हमारा सूरज, सूरज की किरणें, ठीक है, सब नेचुरल है, ठीक है, सब कुछ नेचुरल है, तो नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कर लो, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, PGCIL, टाइप है महारत्न कंपनी, फाउंडेशन हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है, प्रमुख इसके चेयरमैन एंड एमडी चल रहे रविंद्र कुमार त्यागी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए इन सबको, ठीक। अब हम कैसे याद कर सकते हैं? पावर पाने के लिए, पावर मतलब किसी भी पावर, सत्ता में आने के लिए, ठीक है, पावर में आने के लिए, तो पावर में आने के लिए सब चीज़ त्याग देते हैं, ठीक है, हर कुछ त्यागना पड़ता है, फैमिली या कोई बाहर के फंक्शन, सोसाइटी, सब कुछ त्यागना पड़ता है पावर में आने के लिए, ठीक है। तो पावर और त्यागना मतलब सब चीज़ छोड़ देना। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, NHPC, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नवरत्न कंपनी, फाउंड हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में, इसके अभी के करंट प्रमुख चल रहे हैं राजकुमार चौधरी जी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? राज्य में उजाला हुआ तो सबने राज किया, ठीक है। जब उजाला होगा, जब भी कोई उजाला होगा, पावर, पावर बना सकते हैं, वैसे राज्य जल विद्युत निगम है, लेकिन पावर से हम उजाला बना सकते हैं। अगर हमारे नेशनल में राज्य में उजाला हुआ तो सबने राज किया, ठीक। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ में, चेयरमैन एंड एमडी है मनोज मित्तल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो मित्तल से बना सकते हैं कि मित्तल साहब, आपने देखा होगा जितने भी ऐसे बड़े लोग हैं उनके मित्तल ऐसे नाम है, तो मित्तल साहब ने स्मॉल इंडस्ट्रीज, भारतीय लघु उद्योग अपना स्टार्ट किया, ठीक ना। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, महारत्न कंपनी है, 1975 में फाउंड हुई थी, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, एमडी एंड चेयरपर्सन इसके PM प्रसाद जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है। PM प्रसाद जी इसके जो MD चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उनका पूरा नाम है पोला वारुपू मल्लिका अर्जुन, ठीक है, मल्लिका अर्जुन पूरा नाम है इनका, पोला वारुपू मल्लिका अर्जुन प्रसाद, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? कोल से क्या याद सकते हैं? कोल से मतलब कोयला, आपको पता है पुराने जमाने में क्या होता था, कोयला, ठीक है, कोयला जलाते थे, पहले तो गैस की सुविधा नहीं थी इतना, ठीक है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी, कोयला से हम चूल्हा जलाते थे, चूल्हे में प्रसाद बनाया, ठीक है, कोयला में प्रसाद बनाया हमने, प्रसाद मतलब जो प्रसाद ग्रहण करते हैं मंदिरों में, भंडारों में, ठीक है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण, 4 मार्च 1851 में फॉर्म हुई थी, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हेडक्वार्टर है, प्रमुख असीत शाह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, ठीक। असीत शाह, शाह से हम बनाएंगे सहना, शाह, बहुत शाह, हमने बहुत शाह मतलब टॉलरेट। अगर जियोलॉजिकल कुछ भू में काम हो रहा है, भूमि में कुछ काम हो रहा है, भूविज्ञानी कुछ सर्वे हो रहा है, तो हमने उसमें बहुत कुछ सहा, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, फाउंड हुई थी 15 अगस्त 1969 में, फाउंडर है विक्रम साराभाई, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और चेयरमैन है करंट की V नारायण, ठीक है। अब नारायण से हम कैसे याद कर सकते हैं? बचपन में आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे,
भगवान के तो उसमें नारायण भगवान को बहुत बोला गया, वो सब कहाँ हैं, भगवान सारे गॉड कहाँ हैं, हमारे ऊपर ही हैं सब, तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, नारायण जी कहाँ है, स्पेस में है, ठीक है, नारायण भगवान जो है वो स्पेस में, तो नारायण करके अगर ऑप्शन में आएगा तो बिल्कुल आप स्पेस में टिक करिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड महारत्न कंपनी इसका टाइप है, 23 दिसंबर 1940 में फाउंड हुई थी, कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एंड एमडी है डॉक्टर DK सुनील जी। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, टाइप है नवरत्न कंपनी, फाउंड हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है तेलंगाना के हैदराबाद, चेयरमैन एंड MD है इसके श्री अमितावा मुखर्जी, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। अब खनिज की बात है तो माइंस के अंडर ही आता है, ठीक है। तो श्री अमितावा मुखर्जी इसके चेयरमैन एंड MD हैं। तो अमितावा से क्या लग रहा है, अमिताभ, अमिताभ भी कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन भी कर सकते हैं ना, अमिताभ बच्चन भी कर सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन हमारे इतने बड़े लेजेंड हैं, पूरे नॉलेज की भरमार है उनके पास, एक्टिंग की भरमार है, क्या नहीं है उनके पास कोई भी खनिज की कमी नहीं है। तो अमिताभ के पास कोई भी खनिज की कमी नहीं है, तो उनके पास खनिज का भरमार है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन है NMDC के चेयरमैन एंड MD, श्री अमिताभ मुखर्जी, ठीक। से अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI बीमा न्यायक और विकास प्राधिकरण 1999 में फाउंड हुई थी, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, देवाशीष पांडा जी इसके चेयरपर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। अगर हम कोई बीमा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बीमा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें बड़ों की आशीष चाहिए होती है, विशेष चाहिए होती है, ठीक है, उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। तो देवाशीष आशीष है ना, नाम रिलेट हो रहा है, तो देवाशीष पांडे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। तो यहाँ तक कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपको अब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका निचोड़ है, सबकी चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर, फाउंडेशन, मिनिस्ट्री, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।